जय हिंद स्टूडेंट्स। आज जो मैं यहाँ आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ वो झारखंड का जो इम्पोर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है, वन लाइनर ये है। और टोटल जो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो बोर्ड पे, देयर आर 20 क्वेश्चंस। एंड आज से हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से 20-20 क्वेश्चन का राइट कम से कम 50 से 60 सेट को इसी तरीके से बोर्ड पे करेंगे। झारखंड जीएस का जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो, उससे होगा क्या कि अभी आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म आया हुआ है, और जेएसएससी सीजीएल के बाद अभी जो अभी आपका फॉर्म आएगा वो एक्साइज कांस्टेबल का आएगा, और इसमें झारखंड संबंधित जीके क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। इसीलिए मैं ये जो सीरीज है वो लेके आया हूँ। जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा ये वीडियो के बाद, उसके बाद मैं वीडियो बनाते जाऊंगा इस पे राइट। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो हमारे चैनल पे, वो चल रहा है आपका ट्रिगोनोमेट्री का। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे को ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता है, जो चाहते हैं कि हमें सेट बनाना है कम समय में, तो हर वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और वो 5 क्वेश्चंस को आप अगर करते हो सही ढंग से, तो होगा क्या कि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा, और आप जब सीखोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आने के बाद आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को सही ढंग से कर पाओगे। तो यहाँ जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बारी बारी से देखेंगे। आपको भी अगर आएगा तो आप बताओगे, ठीक है, कमेंट करके बताओगे कि लास्ट में कि आपने जो 20 क्वेश्चन है इसमें कितना किया है, कितना सही रहा आपका राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे जो आपके सामने है, झारखंड द्वारा सरकार द्वारा, ये जो आपको इसको लिख लो आप सेट वन है ये राइट, सेट वन है। तो पहला जो क्वेश्चन है, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद कब बनाई गई? झारखंड सरकार द्वारा। तो ये क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। पहला क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरीके से करोगे राइट। मैं दूसरा क्वेश्चन से बनाऊंगा, आप 19 मार्क्स में नोट करोगे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, झारखंड किस राज्य से कटकर बना? तो आप सभी को पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा झारखंड किस राज्य से कटकर बना होगा। तो ये जो राज्य है वो बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार। तो पहला का आंसर जो सेकंड का आंसर हो गया बिहार हो गया। सेकंड नंबर जो थर्ड नंबर है वो है, तिलैया डैम किस नदी पे स्थित है? तो आपको पता होगा, बहुत सारे लोग अगर इधर आसपास के लोग हैं तिलैया डैम के आसपास के, तो जानते होंगे कौन सा नदी है। तो ये बराकर नदी पे बना हुआ। कौन सा नदी पे बना हुआ? बराकर नदी। और ये जो बराकर नदी है बच्चा स्टूडेंट्स, वो दामोदर नदी का ही ट्रिब्यूटरी है, उसी से निकला हुआ है राइट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर क्वेश्चन आएगा कि बराकर किसका ट्रिब्यूटरी है, किसकी अपवाह तंत्र है, तो ये जो है आपके बराकर जो है वो दामोदर का अपवाह तंत्र है, उसी का ट्रिब्यूटरी है। अगला जो है, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश के तकनीकी सहायता से बनाया गया? किस देश की तकनीकी सहायता से बनाया गया? तो ये जो बना था ये यूएसएसआर के मदद से बना था। किसके मदद से बना था? यूएसएसआर के मदद से बना था। और ये अभी फिलहाल जो है ये रसिया बनी है, ठीक ना। लेकिन 1990 से पहले ये क्या था, बहुत सारे कंट्रीज थे, आई थिंक देयर आर 15 कंट्रीज जो कि उससे अलग हो गए राइट। बहुत सारे कंडीशन थे, प्रॉब्लम होगा इसी कारण से अलग होगा, उसमें बात में हम लोग देखेंगे क्यों अलग हुआ। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया? तो शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को यह आदेश दिया था? ठीक है, तो बताइएगा। आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं, और नहीं पता है तो वेट करेंगे, आंसर मैं यहाँ पे लिख ही दूंगा आखिर। ठीक है, तो बताइए कौन थे वो जो आदेश दिए थे? तो किस सूबेदार, वो जो सूबेदार का नाम है वो आपका मैं यहाँ लिख देता हूं। इस सूबेदार का जो नाम है यहाँ पे वो है शाइस्त खां। कौन है? शाइस्त खां। वो व्यक्ति है
तो चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था शाहजहां ने। ठीक है, अब जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटा नागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये जो आदेश दिया गया था, नहीं पता है, मैं लिखूंगा ही कि कब कौन से साल में दिया गया, किस वर्ष में। और फखरुद्दौला ये थे सूबेदार थे बिहार के। ये आई थिंक 1730 ईस्वी का था। आप एक बार डेट चेक कर लोगे, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं ये 1730 है, राइट। अब बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? तो फखरुद्दौला जब यहाँ पे आक्रमण किए थे तो उस समय नागवंश का राजा कौन था? तो उनका नाम जो था शिवनाथ शाह, वो जो राजा थे नागवंश के, कौन थे? शिवनाथ शाह। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का विस्तार। ये अधिकतर को एग्जाम में पूछा जाता है, मेरे को पता है, मैं क्वेश्चन देखा हूं, तो ये अधिकतर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे झारखंड में उसमें पूछा ही जाएगा। तो ये 21 58 10 आप कोडिंग में याद रखोगे, 21 58 10, ठीक है। 21 58 10 से लेके ये जो है 25 18, इस तरह से 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, 25 डिग्री 18 मिनट, ये जो है आपके उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। इसका जो आगे है इसमें उत्तरी अक्षांश है, और पूर्वी देशांतर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो वो जो है 83 19 50 से लेके 87 57 तक, 87 57 तक, ये आपका जो है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, राइट। ये 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, ये 87 डिग्री 57 मिनट। आप इसको जिस तरह से, आप पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग मोबाइल नंबर याद रखते थे, राइट। तो उसी प्रकार से आपको ये मोबाइल नंबर के जैसा याद रखना होगा। अगर आप मोबाइल नंबर के जैसा इसको याद नहीं रखोगे भूल जाओगे। 21 58 10 25 18 और इधर 83 19 50 57 87 57, ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। झारखंड का जो विस्तार है, लोकेशन है, वो है दिया हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? तो बताइए, सोच के बताइए, आप समझ के बताइए कि किस जिले में स्थित है। बता सकते हैं आप कि कौन सा जिला है वो? तो भले पतरातू है लेकिन ये रामगढ़ जिला में स्थित है। कहां पे स्थित है? रामगढ़, रामगढ़, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही है यहाँ पे रामगढ़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? मतलब पूरब से पूरब, ये ईस्ट से वेस्ट, मतलब ये चौड़ाई कितना है? तो ये चौड़ाई जो 450 से ज्यादा था। तो मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, इसमें जो इसका चौड़ाई है 463 किलोमीटर है। जो मैं डाटा लिखता हूं वो आप लोग एक बार क्रॉस चेक जरूर करोगे, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक पता है ये सही है, लेकिन आप क्रॉस चेक एक बार जरूर करना। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? तो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लावा चट्टान से इसकी रचना हुई है। लावा चट्टान, आई थिंक यहाँ नहीं दिख पा रहा होगा, मैं इसका आंसर यहां लिख देता हूं, लावा चट्टान से इसकी रचना हुई है, राइट। यहां तक हम लोग 10-11 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बताइएगा
कि झारखंड में जो शीतकालीन में वर्षा जो होती है वो किस कारण से होता है। तो भूमध्य सागर की ओर से जो चक्रवाती तूफान उठता है, किधर से, भूमध्य सागर की ओर से, ठीक है ना। टर्की, इटली, डोंट टच, टर्की, इटली जो है आपका मेडिटेरियन सी, उधर से जो चक्रवाती तूफान उठता है उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, वर्षा होता है। कब होता है, शीतकालीन में, राइट। तो आप देखो भूमध्य सागर की ओर से, इसका भूमध्य सागर की ओर से, राइट, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवाती तूफान के कारण होता है, या चक्रवात से, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये वाला पूछा ही जाता है, 13 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि दामोदर नदी कहां से निकलती है। बताइए, सोच के बताइए, आपके पास पूरा टाइम है। तो आप सोच लिए होंगे यहाँ पे दामोदर नदी कहां से निकलती है, बताइए। ये जो है लातेहार से निकलती है। कहां से निकलता है, लातेहार से। मैं इसका आंसर यहां लिख दूं, लातेहार, ठीक है, लातेहार से निकलता है। आपको डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो ये लिखना। अगर आप डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं, तो लातेहार में एक जगह है टोरी, टोरी गांव से निकलता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना किस जाति के लिए प्रारंभ किया गया। तो ये जो थे आपके जनजाति है ना, किस जाति, तो मैं यहाँ पे लिख दूं आपको समझ में आ जाए। तो ये था अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए था, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ये जो प्रशिक्षण योजना था ये किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज जो है मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। तो ये अनाज का नाम लिखना है। तो ये अनाज जो है आपका चावल और गेहूं है, चावल और गेहूं। कौन सा अनाज है, चावल और गेहूं। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर नदी से जितना भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी से, ठीक है ना। तो आपको दामोदर नदी से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको याद रखना है। ये एग्जाम में हमेशा आएगा और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में होंगे, जितने झारखंड में एग्जाम होंगे हर एग्जाम में दामोदर नदी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे गंदा नदी झारखंड का दामोदर, सबसे लंबा नदी झारखंड का दामोदर। लेंथ इसका पूछ देगा, 512 किलोमीटर आपको बताना है। कहाँ से निकलता है वो पूछेगा आपको। कब इसका परियोजना, घाटी परियोजना स्थापना हुआ, ये पूछ दिया है, आपको बताना पड़ेगा एग्जाम अगर क्रैक करना है तो, राइट। तो इसका जो आंसर है आप बताओ, सोच के बताओ कितना क्या होगा। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना जो था 1948 से हुआ था। कब हुआ था, 1948 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपको बताना है, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है। तो ये जो है आपके न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो इसका जो आंसर है गोड्डा हो जाएगा। ये जो है क्या होगा आपका, गोड्डा, राइट। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ये इसका आपको आंसर बताना है, 450 फीट। कितना फीट, 450 फीट। बहुत सारे जलप्रपात है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपको 5-6 याद रखना है, उतना में आपका काम बन जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि झारखंड जीके का विस्तृत रूप से आपको बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। आई विल ट्राई, रिस्पॉन्स देख के मैं बताऊंगा। क्वेश्चन करने के बाद आप कमेंट करोगे कि
आपको झारखंड पढ़ना है, देन आई विल स्टार्ट, राइट। तो आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज मैं जैसे करा रहा हूँ 20-20 क्वेश्चन चलता रहेगा अपना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है पूरा झारखंड का जो जगह घेर के रखा है वो 47.8% है। कितना? 47.8%, राइट। और इस सेट का, ऐसे तो नॉर्मली आप देखोगे एग्जाम में तो जेएसएससी सीजीएल में आई थिंक 40 क्वेश्चन रहेंगे झारखंड से, मतलब कि जेएसएससी सीजीएल में, ठीक है, 50 भी हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको 20-20 करूंगा, जो ज्यादा आपका बर्डन नहीं होगा, और एग्जाम तक में आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहोगे कि कोई भी क्वेश्चन रहे एग्जाम में झारखंड से रिलेटेड, आई कैन डू दैट, राइट। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ढाल भूम के राजा को फर्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद ढाल भूम का राजा किसे बनाया गया, ठीक ना। तो ये जगन्नाथ ढाल वो व्यक्ति थे, कौन थे? मैं इसका आंसर कहाँ लिख दूं, यहाँ पे दिख जाना चाहिए। तो ये जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, ये जो जगन्नाथ ढाल ये व्यक्ति थे, ठीक है, जिनको राजा बनाया गया। ये जब ढाल विद्रोह हुआ था तो इसके नेतृत्व करता भी यही थे, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको कमेंट कर देना है नीचे कि मैंने 20 में से, सॉरी 20 ही काउंट करोगे, इसको तो कमेंट कर दोगे आप आंसर कितना किए हो, 15 किए हो, 10 किए हो, एक ही किए हो, बट आपको बताना है, राइट। और वीडियो क्या कीजिए, जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने झारखंड का फॉर्म भर के रखा है उनको शेयर कीजिए, ये आपका कर्तव्य है। अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आएगा, आना ही चाहिए, तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद में अगले सेट के साथ, 20 क्वेश्चन उसमें भी होंगे, राइट। तब तक के लिए जय हिंद।